जय हिंद साथियों, जय हिंद विद्यार्थियों। मैं मनीषा शर्मा, मेरे चैनल का नाम है स्टडी IQ 140 विद मनीषा शर्मा। मेरे द्वारा मनोविज्ञान विषय को पढ़ना प्रारंभ कर दिया है। कल की क्लास में हमने बाल्यावस्था देखी थी, बाल्यावस्था की विशेषता देखी थी, बाल्यावस्था में बालकों को किस प्रकार की शिक्षा देना चाहिए वो हमने देखा था। साथियों, मेरे YouTube चैनल स्टडी IQ 140 पे संपूर्ण मनोविज्ञान की जो कम से कम 25-26 वीडियो अपलोड करे हुए हैं और मेरे द्वारा संपूर्ण मनोविज्ञान को पढ़ाया जाएगा। तो आज की क्लास में हम देखेंगे किशोर अवस्था। हम बाल विकास का टॉपिक पढ़ रहे हैं। बाल विकास आपके रिट का टॉपिक है और बाल विकास में किशोर अवस्था फर्स्ट ग्रेड का भी टॉपिक है। तो आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट ग्रेड के हिसाब के लिए फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में है। फर्स्ट ग्रेड में आपका किशोर अवस्था है। जनरली आपको 11-12 के बच्चों को पढ़ाना होता है, तो फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में आपके किशोर अवस्था को डाल रखा है। तो किशोर अवस्था में हम देखेंगे, इसके अंदर हम देखेंगे कथन देखेंगे, कार्यकाल देखेंगे, कथन, कार्यकाल और समस्या और शिक्षा। साथियों, मनोविज्ञान विषय ही नहीं, कोई सा भी विषय होता है, हमें सबसे पहले उस विषय को डिवाइड कर देना चाहिए कि हमें ये क्यों पढ़ना है, इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसके क्या कारण। जैसे किशोर अवस्था में आपको पता है कथन बहुत आते हैं, मतलब मनोविज्ञान में, संपूर्ण मनोविज्ञान में परिभाषा बहुत आती है, तो कथन हम देखेंगे क्योंकि आपके डेफिनेशन पूछ लेता है। कार्यकाल देखेंगे क्योंकि किशोरों की क्या अवस्था होती है, कौन से वर्ष के आयु के बालक होते हैं। समस्या, किशोरों की कौन सी समस्या है और उसके अकॉर्डिंग किशोरों को किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए, इस टॉपिक में हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे और इनमें से ही मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस पूछ लेती है RPSC। तो किशोर अवस्था की कथन, कार्यकाल, समस्या, शिक्षा को हम देखेंगे। किशोर अवस्था ये आपके एडोलेंस से बना है, एडोसन शब्द से, एडोलेंस, किशोर अवस्था को एडोलेंस कहते हैं। ये आपके शब्द की उत्पत्ति, एडोलेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडोलेसियर से बना है। लैटिन भाषा के एडोलेसियर से बना है। किशोर अवस्था को एडोलेंस कहते हैं और इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडोलेसियर से बना है। अब इसके अंदर जो हम कथन देखेंगे, कथन क्या है, सबसे पहले आएगा हेडो कमेटी का कथन आएगा, हेडो कमेटी की रिपोर्ट, आपके मनोविज्ञान में सबसे ज्यादा कथन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कथन से ही बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। आपको सारे कथन आपको पता होना चाहिए। आपको पता है मैं मनोविज्ञान में जो भी परिभाषा है वो इंपॉर्टेंट परिभाषा करवाती हूँ और साथ के साथ में कुछ ऐसे कीवर्ड से मैं आपको परिभाषा याद कराने का मेरी तरफ से पूरा प्रयास करती हूँ। आप भी अपने कीवर्ड से उसको याद कर सकते हैं। कोई भी परिभाषा होती है उसको आप 2 बार 3 बार पढ़ोगे और जो जैसे हेडो कमेटी में जो कथन आएगा उसमें आप ऐसे कीवर्ड देखिए जिससे आपको वो परिभाषा याद हो सके। तो हेडो कमेटी क्या कहती है? हेडो कमेटी ये कहती है 11-12 वर्ष की अवस्था में बालक की नसों में, हेडो कमेटी कहती है 11-12 वर्ष के बालकों, 11-12 वर्ष के बालकों में ऐसा ज्वार उत्पन्न होता है तो उन बालकों को अच्छी दिशा दे दी जाए तो वो कुछ भी बन सकते हैं। हेडो कमेटी ये कहती है 11-12 वर्ष की अवस्था में
बालक में ज्वार उत्पन्न होता है। और ऐसे बालकों को हैडो कमेटी कहती है, अगर 11-12 वर्ष के बच्चों में ऐसा ज्वार उत्पन्न होता है, उनमें एक मतलब उत्तेजना उत्पन्न होती है, उन्हें कुछ कर देखने की अवस्था होती है, तो उनके मन में, जैसे आप देखोगे कि 11-12 किशोरों में सबसे ज्यादा होती है कि हम सैनिक में जाएं, तो उनमें एक जोश होता है। और ऐसे बालकों को कोई अच्छी दिशा दे दी जाती है तो वो बालक कुछ भी कर लेते हैं। हैडो कमेटी ये कहती है 11-12 वर्ष की अवस्था में बालक में ज्वार उत्पन्न होता है यदि उसे दिशा दे दी जाती है तो बालक को सफलता मिल जाती है, नहीं तो विनाश का कारण बनता है। आपकी हैडो कमेटी, अब आप देखो, मैंने कहा है आपको परिभाषाओं को रटना नहीं है, परिभाषाओं को आपको समझना है, और ऐसे समझना है कि एग्जाम में आए तो आपको वो तुरंत आप उस पे आंसर क्लिक कर सकते हो। हैडो कमेटी, ये तो आपको याद करना है किसकी परिभाषा। हैडो कमेटी कहता है 11-12 वर्ष के अवस्था में बालक में ज्वार उत्पन्न होता है, यदि उसे दिशा दे दी जाती है तो बालक को सफलता मिल जाती है, नहीं तो वो विनाश बनता है। देखो, हैडो से हैड, अगर बच्चा सफल हो जाता है तो खुश हो जाता है, नहीं तो सफल नहीं होता है। इसमें आप ये सफल और विनाश को देखना। हैडो, अगर बच्चा सफल हो जाता है तो वो प्रसन्न हो जाता है, और अगर वो सफल नहीं होता है तो उसके विनाश का कारण बनता है, और विनाश का कारण बनता है तो उसके सर में क्या हो जाता है, हेडक हो जाता है। तो हैडो कमेटी क्या कहती है, 11-12 वर्ष की अवस्था में बालक में ज्वार उत्पन्न होता है, और यदि बालक को उस समय दिशा दे दी जाती है तो बालक सफल हो जाता है, नहीं तो वो विनाश का कारण बन जाती है। तो मैंने इसमें आपको बताया था, हैड से सफलता नहीं तो विनाश, और विनाश से सर में हेडक, सर दुखने लग जाता है। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। साथियों, हमने मनोविज्ञान विषय को पढ़ाना प्रारंभ कर दिया है। आपको मेरे द्वारा संपूर्ण मनोविज्ञान को पढ़ाया जाएगा। रिट के जितने भी विद्यार्थी हैं, साथी हैं, वो मेरे चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण मनोविज्ञान को निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। तो आप मेरे साथ जुड़िए, और मैं बड़ी बारीकी से आपको पढ़ा रही हूँ। अभी हमारा जो पुराने जो टॉपिक है वो मेरे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, जहां से हमने छोड़ा था वहीं से मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया है। आप मेरे पुराने वीडियो को देखोगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा। हमने शिक्षा मनोविज्ञान से स्टार्ट किया था, हमने शुरू से चुनने से शुरुआत की है, ताकि आपको थोड़ा सा भी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कल हमने बाल्यावस्था पढ़ा था, आज हमने किशोर अवस्था उठा लिया है। किशोर अवस्था में हम कथन, कार्यकाल, समस्या, शिक्षा, इनमें से यही क्वेश्चन आते हैं। कथन हमें मालूम है, किशोर अवस्था को एडोलेंस कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं, ये लैटिन भाषा के एडोलेसियस से बना है। अब इसका जो हैडो कमेटी कहती है 11-12 वर्ष के बच्चों को अगर ज्वार उत्पन्न होता है, उनको कोई दिशा दे दी जाती है तो वो सफल हो जाता, नहीं तो वो उनका विनाश का कारण होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, सबसे पहले इसका अपन कार्यकाल देख लेते हैं। कार्यकाल जो होता है 12 to 19 वर्ष होता है, कहीं कहीं 18 वर्ष भी दे रखा है। किशोरों का जो कार्यकाल होता है वो 12 से 19 वर्ष या 12 से 18 वर्ष माना है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
ठीक है। कार्यकाल देखेंगे, अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग इसका कार्यकाल बताया है। कार्यकाल देखेंगे हम, वैसे जनरली कार्यकाल आपका 12 से 18 वर्ष और कहीं कहीं 12-13 से 18-19 वर्ष माना है। यह आपका अलग अलग विद्वान अलग अलग कार्यकाल बताते हैं, जिसमें आपका आरपीएससी ने भी कार्यकाल 12 से 18 बताया है। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम आरपीएससी बोर्ड का एग्जाम देते हैं, आरपीएससी हमारा एग्जाम करवाती है, तो आरपीएससी ने भी किशोरावस्था का कार्यकाल जो बताया है वो 12 से 18 वर्ष बताया है। इंपॉर्टेंट है। साथ में 12 से 18 वर्ष ये किशोरावस्था के कार्यकाल में थोड़ा सा रहता ही है, क्योंकि कोई क्या मानते हैं, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए किसने क्या माना है। रॉस, जॉन्स और शैले, ये भी किशोर अवस्था का कार्यकाल 12 से 18 वर्ष मानते हैं। ठीक है साथियों, आरपीसी हुआ, जॉन्स हुआ, रॉस हुआ, जॉन हुआ, रॉस हुआ, शैल हुआ, ये शैले हुआ, ये 12 से 18 वर्ष मानते हैं। कॉल सैनिक दो भागों में बांटता है। कॉल सैनिक पूर्व किशोर अवस्था, फिर है उत्तर किशोर अवस्था। साथियों, हम मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसमें किशोरावस्था देख रहे हैं। आपको मनोविज्ञान को बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ समझ के पढ़िए। अभी तक हमने कथन जिसमें अपन ने एक हेडो कमेटी का देखा, कथन हम आगे भी देखेंगे साथ में। कार्यकाल 12 से, पहले मैंने कार्यकाल इसलिए ले लिया ताकि आपको पता होना चाहिए कि किशोरावस्था का कार्यकाल क्या होता है। तो 12 से 18 और 12 से 19, 12-13 और 18-19 ये ऐसे माना है। तो जिसमें हमने आरपीसी ने भी माना है 12 से 18 वर्ष। साथ में किसने माना है? रॉस, जॉन, शैले, इन्होंने भी किशोर अवस्था का कार्यकाल जो माना है वो 12 से 18 वर्ष माना है। कॉल सैनिक जो किशोर अवस्था को है वो दो भागों में बांटता है, पूर्व किशोर अवस्था और उत्तर किशोर अवस्था। पूर्व किशोर अवस्था का कार्यकाल है 12 से 15 वर्ष, 12 से 15 वर्ष ये पूर्व किशोर अवस्था है। और 17 से 21 वर्ष ये उत्तर किशोर अवस्था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कॉल सैनिक, देखो कॉल सैनिक है, कॉल नाम का एक विद्वान है जिसको सैनिकों में भर्ती करनी है, और सैनिकों में भर्ती करनी है तो उसको दो टुकड़ियों में भर्ती करनी है। एक तो पूर्व किशोर अवस्था वाली टुकड़ी, दूसरी उत्तर किशोर अवस्था वाली। देखो इसको आपको याद करना है, क्योंकि कभी कभार आप ये भी सोचोगे ना कौन सा विद्वान है जिसने किशोर अवस्था को दो भागों में बांटा है। कॉल सैनिक है जिसने किशोर अवस्था को दो भागों में बांटा है, एक तो पूर्व किशोर अवस्था, दूसरा है उत्तर किशोर अवस्था। पूर्व किशोर अवस्था है वो आपकी 12 से 15 वर्ष है, इसमें 12 से 15 वर्ष के बालक शामिल है। उत्तर किशोर अवस्था है उसमें 17 से 21 वर्ष के बालक है। कॉल सैनिक है, उसको सैनिक में भर्ती करनी है, दो दल शामिल किए उसने, एक तो पूर्व किशोर अवस्था के, दूसरे उत्तर किशोर अवस्था के। एक बार आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
WHO ने भी माना है, WHO ये आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में आएगी परिभाषा है। WHO ने भी जो किशोर अवस्था है उसको 10 से 19 वर्ष में बांटा है। किशोरों का कार्यकाल बताया है 10 से 19 वर्ष किशोर अवस्था का कार्यकाल। आप बड़े बारीकी से पढ़ना, आप नोट्स बनाते जाना, परीक्षा तक आपके पास ये इंपॉर्टेंट नोट्स आपके पास आ जाएंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको संपूर्ण मनोविज्ञान इसी तरीके से आपको पढ़ाती जाऊंगी। और हम ज्यादा भागते हुए नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे समझते हुए। रटना नहीं है हमें रटन विद्या पे काम नहीं करना है, हमें सूझ पे काम करना है, हमें समझ पे काम करना है। हमारे को जो पढ़ना है वो मनोवैज्ञानिक तरीके से पढ़ना है। तो आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है ये। WHO ने भी 10 से 19 वर्ष किशोर अवस्था का कार्यकाल बताया है। ठीक है साथियों, अब व्यय संधि या प्यूबर्टी एज, व्यय संधि या प्यूबर्टी एज, प्यूबर्टी एज भी कहते हैं, व्यय संधि और प्यूबर्टी एज, जिसे हम यौवन काल कहते हैं। ठीक है। और हर्लॉक ने भी इसका कार्यकाल क्या बताया? हर्लॉक ने भी इसको 12 से 14 वर्ष ओवरलैपिंग एज भी कहते हैं। 12 से 14 वर्ष बताया है, जिसे ओवर हैपनिंग एज कहते हैं। सॉरी, लैपिंग नहीं, हैपनिंग एज कहते हैं। हर्लॉक ने 12 से 14 वर्ष बताया है, इसे ओवर हैपनिंग। और हर्लॉक ने लड़कों का अलग एक और लड़कियों, मतलब बालक लिखो ना आप, बालक और बालिका। ये प्यूबर्टी एज जो 12 से आपके यौवन काल जो 12 से 14 वर्ष होती है, वो हर्लॉक ने माना है ओवर हैपनिंग एज कहता है हर्लॉक। और इसमें लड़कियों की बताई है 11 से 15 वर्ष, मतलब लड़कियों में यौवन काल, लड़कियों में किशोर अवस्था जल्दी ही प्रारंभ हो जाती है। कहते हैं ना लड़कियां जल्दी बड़ी हो जाती हैं, वो इसलिए ही होती हैं। तो 11 से 15 वर्ष, 11 से 15 वर्ष और 12 से 17 वर्ष लड़कियां। बालक की तुलना में बालिका जल्दी वयस्क हो जाती है, जल्दी मैच्योर हो जाती है। ये ऐसा कौन मानते हैं? हर्लॉक मानते हैं। हर्लॉक ने कहा है व्यय संधि, जिसे प्यूबर्टी एज कहते हैं, यौवन काल कहते हैं। हर्लॉक ने कहा है कि बालिकाओं में किशोर अवस्था पहले ही प्रारंभ हो जाती है। हर्लॉक ने क्या कहा है? बालिकाओं में किशोर अवस्था बालक की तुलना में पहले ही प्रारंभ हो जाती है। ऐसे कौन मानता है? हर्लॉक मानता है। हर्लॉक ने बालक की अलग एज बताई है 12 से 17 और बालिकाओं की अलग एज बताई है आपकी 11 से 15। देखो, बालिका 11 से मतलब 11 वर्ष की आयु में बालक की तुलना में लड़कियां जल्दी परिपक्व हो जाती है। ये था। अब ये प्यूबर्टी एज किसे कहते हैं? पूर्व किशोर अवस्था को प्यूबर्टी एज कहते हैं, क्योंकि प्यूबर्टी एज आपकी 12 से 14 वर्ष में स्टार्ट हो जाती है ना। पूर्व किशोर अवस्था को प्यूबर्टी एज कहते हैं। एज
कहते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसमें हमने कार्यकाल को ही देख रहे हैं क्योंकि कार्यकाल बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्यकाल में से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। हमने बाल्यावस्था में तो सिर्फ सिंपल से अपन ने कार्यकाल देखा था, लेकिन किशोर अवस्था के कार्यकाल का अलग अलग विद्वानों के ऊपर से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हमने कार्यकाल को अच्छे से देखा। इसमें हमने WHO का देखा, 10 से 19 वर्ष किशोर अवस्था का कार्यकाल माना है उन्होंने। और व्यय संधि, व्यय संधि किसे कहते हैं? प्यूबर्टी एज, जो पूर्व किशोर अवस्था की एज को ही व्यय संधि या प्यूबर्टी एज कहा जाता है। हरलॉक, हरलॉक कहता है 12 से 14 वर्ष की आयु में प्यूबर्टी एज स्टार्ट हो जाती है, लेकिन हरलॉक कहता है कि बालक की तुलना में बालिकाओं में किशोर अवस्था जल्दी प्रारंभ हो जाता है। तो ये किसने माना है? हरलॉक ने माना है। ठीक है साथियों, ये आज हमने किशोर अवस्था को ही देखा, जिसमें हम कार्यकाल को देख रहे हैं। कल की क्लास में हम कथन देखेंगे, ताकि पूरी एक क्लास में हम सिर्फ परिभाषाओं को ही पढ़ेंगे, और आज की क्लास में सिर्फ कार्यकाल को देखा, और कल की क्लास में हम कथनों को, परिभाषा को, इंपॉर्टेंट जो परिभाषा है जो आरपीसी में आई हुई है, जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रिट में पूछी गई है, उन परिभाषाओं को हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो जय हिंद साथियों, जय हिंद विद्यार्थियों, मेरे साथ जुड़े रहिए मेरे स्टडी IQ 140 पे। जय हिंद।